हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी कक्षा में। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग क्लास 10 की मैथ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा 4th चैप्टर है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत मजा दिखाने वाला ये चैप्टर है। ठीक है, हम लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करने वाले, इसमें बहुत मजा आने वाला है। इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। इसमें आप लोग इतनी अच्छी अच्छी तरीके से लॉजिक सीखेंगे ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर को समराइज करके मैं आपके पास दे रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं इस पूरे चैप्टर को, हमारी इसमें 4 प्रश्नावली है। ठीक है, चारों प्रश्नावली में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सब मैं आपके पास दे रहा हूं, आप लोग अपने पास रख लीजिए। ठीक है, देखिए, यदि आपको कोई भी चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है ना, तो आप उसका फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुन लीजिए। आप उसका फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुन लीजिए और आपका पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। आपको पता है ना, हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिस बच्चे ने, तो प्लीज कर लो ना फटाफट। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना है क्या है। ठीक है, हमारे चैप्टर का क्या नाम है, द्विघात समीकरण। इसमें हमारी प्रश्नावली 4.1, ठीक है, प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.3 और प्रश्नावली 4.4। ठीक है, ये हमारे पास 4 प्रश्नावली है। ठीक है, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.3, प्रश्नावली 4.4। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। यदि आप लोगों ने मुझे प्यार से सुन लिया, ध्यान से सुन लिया, तो जो भी मैं यहां पर आपको सिखाऊंगा वो सीधे आपके दिमाग में प्रवेश कर जाए। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, पर आपको बिल्कुल मुझे ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, सुनो, ये हमारी 4 प्रश्नावली इसमें हमें पढ़नी है द्विघात समीकरण में। ठीक है, अभी आज पूरे चैप्टर का हम लोग समराइज करके देखेंगे और प्रश्नावली 4.1 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 भी हम लोग करेंगे। प्रश्नावली 4.1 में कुछ नहीं है, सिर्फ हमें पहचान करनी है, पहचान करनी है। ये समझ लीजिए कि जो ये सारी प्रश्नावली है ना, ये तीनों, इसकी बुनियाद ये है। ठीक है, ये तीनों प्रश्नावली है ना, इसकी बुनियाद ये है, इसकी नींव ये है, इसका सब कुछ इंट्रोडक्शन ये प्रश्नावली बताएगी। ये हमें पहचान करना है। किसकी पहचान करना है भैया, किसकी पहचान करना है, हमको करना है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का। अरे सर, हमको यही नहीं पता द्विघात समीकरण क्या होता है। सर, हमको यही नहीं पता कि द्विघात समीकरण क्या होता है। कोई नहीं, अभी बताता हूँ, बस 2 मिनट सुन लीजिए। ठीक है, अभी बताता हूँ ये द्विघात समीकरण क्या होता है। इतनी इजीली तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको, आपके दिल में बैठ जाएंगी सारी बातें जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से मुझे सुनिए। ठीक है, चलो, अब प्रश्नावली 2 में हमें क्या करना है, प्रश्नावली 2 में हमें पढ़ना है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, ये हमें क्यों पढ़नी है अभी बताऊंगा। ठीक है, इसमें हमें पढ़नी है गुणनखंड विधि। ठीक है, और इसमें पढ़नी है मैं पूर्ण वर्ग विधि। क्या पढ़नी है, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, या इसमें हमें क्या पढ़नी है, पूर्ण वर्ग विधि, या फिर इसको हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र बोलते हैं। ठीक है, पहले वाले में हमें द्विघात समीकरण को पहचानना है कि हमें, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये वाला है ना, ये हमारा द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है, जैसे भाई हमारी पहचान होती है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब क्या हमारी पहचान, हमारी आईडी है। तो इसी तरह द्विघात समीकरण की क्या पहचान होती है वो हम लोग अभी सीखेंगे बहुत मस्त तरीके से। द्विघात समीकरण
कैसे अपनी आइडेंटिटी को आपके सामने रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत मजा आएगा, यकीन मानिए आप, यदि आप इस क्लास में रहे ना तो टाइम आपका बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हंसते खेलते और सीखते सीखते हम लोग पूरे टाइम को ऐसे ही हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। द्विघाती सूत्र इसमें पढ़ेंगे, इसको हम श्री धाराचार्य भी बोलते हैं, इसको श्री धाराचार्य, श्री धाराचार्य, श्री धाराचार्य सूत्र भी बोलते हैं इसको, ठीक है। श्री धाराचार्य इसको सूत्र हम बोलते हैं, इसी वाले को, इसको पूर्ण वर्ग विधि भी कहते हैं, या हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, श्री धाराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो सुन लो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपके परीक्षा में इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। आपके परीक्षा में इन तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, या तो पूर्ण वर्ग विधि भी आ सकता है, ठीक है, द्विघाती सूत्र भी आ सकता है और श्री धाराचार्य सूत्र भी आ सकता है। तो बिल्कुल आपको इन चीजों को, इन सभी वर्ड को, इन सभी चीजों को आपको सीधे माइंड में डालना है। कहां डालना है? अपने माइंड में डालना है। और कब तक डालना है? जीवन के अंत समय तक, ठीक है। आप सुनो, अब प्रश्न नंबर 4.4 में हमें क्या पढ़ना है भैया? हमें सबका पता चल गया। पहले में हमें भैया दो द्विघात समीकरण होगा, वो अपना प्रेजेंटेशन देगा कि भैया मैं ये होता हूं, मेरी ये होती है, सब चीज बताएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब भाई 4.2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि और ये दो विधियां हम क्यों पढ़ने वाले हैं? गुणनखंड विधि और ये दो विधियां क्यों पढ़ने वाले हैं? जो भैया द्विघात समीकरण है ना, इसको सोल्व करने के लिए, इसके हल प्राप्त करने के लिए, हल क्या होते हैं? एक्स और एक्स के वैसे मान निकालने के लिए, ठीक है। ये दो विधियां हैं द्विघात समीकरण को सोल्व करने की। मैंने क्या बोला? ये दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और ये हमारा पूर्ण वर्ग विधि, ये है द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए, ठीक है। सुनो, अब 4.4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 4.4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मूलों की प्रकृति, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है। मूल मतलब जो हमारे हल निकल के आएंगे, एक्स के मान आएंगे, जो भी हमारी द्विघात समीकरण में से एक्स के मान आएंगे, उसके बारे में देखेंगे हम, उसके बारे में जानेंगे, उसको बोलते हैं मूलों की प्रकृति। बताओ, इतना सबको क्लियर हो गया क्या? मुझे ये बताओ। ये हमारा पूरा था चैप्टर फ्लो, ये तो था हमारा चैप्टर के बारे में, चैप्टर ओवरव्यू था ये, ठीक है। बताओ, इसमें किस किस को आनंद आया? किस किस को आनंद आया? किस किस को आनंद आया? बताओ मुझे, बताओ किस किस को आनंद आया? इसमें किस किस को आनंद आया? आया सबको आनंद? सबको आनंद आया। तो हमें पूरे इस चैप्टर में कौन से हमारे द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 4.1, जिसमें हमें पढ़ना है, पहचान करनी है हमें इसमें द्विघात समीकरण अभी बताएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं भाई, इसको हम आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। छोटी प्रश्नावली है, कुछ नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, द्विघात समीकरण अभी बताएगा। देखो कितनी अच्छी तरीके से बताऊंगा, अभी आपको समझाता हूं मैं, अभी समझाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, अभी समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन। और पीएस लॉजिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे आप लोग? पीएस लॉजिक, ठीक है, हैशटैग पीएस लॉजिक। अभी आप लोग पीएस लॉजिक सीखेंगे, ठीक है। चलो फिर अब हम लोग चलते हैं सीधे आगे और सीखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अब हम लोग द्विघात समीकरण का क्या है? द्विघात समीकरण तो हमारे पास अनंत है, ठीक है। द्विघात समीकरण तो हमारे पास अनंत है। अभी समझाता हूं आपको कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल बातें ध्यान से सुनोगे तो आपके सीधे हृदय में जाएंगी, आपके सीधे माइंड में जाएंगी। यदि आप लोग ऊपर ऊपर से सुनेंगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में। सुनो, हमारे पास जो द्विघात समीकरण है ना, वो हमारे पास अनंत है। क्या है? द्विघात समीकरण अनंत है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल
बिल्कुल ध्यान से सुना। जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, ठीक है, हमारे पास द्विघात समीकरण अनंत है, हमारे पास द्विघात समीकरण अनंत है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इतनी सारी हमारे पास द्विघात समीकरण है, क्यों ना हम ऐसा करें, गौर से सुनना, क्यों ना हम ऐसा करें कि सभी इक्वेशंस का, जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस है द्विघात क्वाड्रिक इक्वेशंस है, उनका हम कोई एक फॉर्मूला दे दें, ठीक है, क्यों ना उनका कोई हम एक फॉर्मूला दे दें, और वो फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जो सब द्विघात समीकरण पर फॉलो करता हो। अभी बताता हूं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इधर सुनो। तो उन्होंने एक क्या दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी, ठीक है, मानक इक्वेशन दी। अब क्या है वो, अब हम लोग अभी देखते हैं, देखो क्या है, क्या दी उन्होंने, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप। देखो अब बताता हूं द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या दिया। तो सुनो, इधर सुनो आप, 3x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर में 0, ठीक है, 3x² प्लस 6, ठीक है, बराबर में 0, 3x² बराबर में 0, ठीक है, 4 की पावर क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर में 0, ठीक है, 3x³ प्लस 2x² प्लस 0 बराबर में 0, ठीक है, 3x³ प्लस 2 बराबर में 0। सुनो, मैंने यहां पर इतनी सारी इक्वेशंस लिख दी है, मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर इतनी सारी इक्वेशंस लिख दी है, ठीक है। अब सुनो, अब बात आती है कि द्विघात जो समीकरण होती है, जो द्विघात समीकरण होती है, उसकी क्या आइडेंटिटी होती है, उसकी क्या पहचान होती है भाई, वो किस तरह प्रेजेंट करता है कि हेलो भाई, आई एम क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघात क्वाड्रिक द्विघात समीकरण, ठीक है, वो अपने आप को किस प्रकार से आपके सामने प्रेजेंट करेगा, वो कैसे आपको बताएगा कि भैया हम है ना, हम द्विघात समीकरण है, हमको देख लो, हमको गुणनखंड विधि से द्वारा सोल्व करो, ये आपको बोलेगा। अभी क्या बोलेगा, द्विघात समीकरण। पर बात आती है कि द्विघात समीकरण होता क्या है भैया, तो सुनो क्या होता है, सुनो, द्विघात समीकरण क्या। अच्छा इधर देखो, द्विघात आपको बिल्कुल फील करवा देता हूं, फील सुनो, द्विघात, द्विघात लिखा है भाई, द्विघात, द्वि का मतलब क्या होता है मेरे भैया, दो होता है, क्या होता है, दो होता है, ठीक है। घात का मतलब क्या होता है, घात का मतलब जो ऊपर होता है, जो कोई भी संख्या के, जैसे x की पावर ये, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घात। तो घात का मतलब घात है, इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं पावर, जो संख्या के ऊपर होता है, संख्या के ऊपर होता है, जो ऊपर होता है, ठीक है। द्वि मतलब दो, घात मतलब घात, द्वि मतलब दो, घात मतलब दात, द्वि मतलब दो, घात मतलब घात। क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया। ऐसी इक्वेशन जिसमें चर चर संख्या पर, ऐसी इक्वेशन जिसमें चर पद पर या चर संख्या पर अधिकतम घात दो हो। अरे भैया यह कितना बेजोड़ बताया है रे। सुनो, ये क्या है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है पूरी। इसमें इक्वेशन में अधिकतम घात कितनी है, जिस इक्वेशन में अधिकतम घात, गौर से सुना, जिस इक्वेशन में अधिकतम घात दो हो, द्वि हो, जिस इक्वेशन में अधिकतम घात द्वि हो, वो कौन सी समीकरण हो जाएगी, वो हमारी द्विघात समीकरण हो जाएगी। समझ में आया, वो हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, द्विघात समीकरण हो जाएगी। बताओ समझ में आया, आ गया ना। तो सुनो सुनो, इसमें हमारी अधिकतम घात कितनी है, दो, ये तो 1 है, तो ये तो कम है 2 से, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्या है हमारी, ये हमारी द्विघात समीकरण संख्या, ये हमारी द्विघात समीकरण संख्या है, ठीक है। सुन लो, यहां मैं लिख देता हूं
चर की घात अधिकतम दो हो। चर की घात अधिकतम दो हो उसको हम क्या कहते हैं? चर की घात अधिकतम दुई हो उसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। और ये पूरी समीकरण है इसलिए हम इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। दैट इज सिंपल। बताओ समझ में आई क्या? सुनो, यहां पर देखो, ये हमारी चर घात है, इस पर पावर कितनी है? दो है, तो ये भी हमारी क्या है? क्या है भाई? द्विघात समीकरण है। इस पर देखो x की पावर दो यानी द्विघात समीकरण। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे भी क्या है? x की पावर दो है, दो है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। नहीं 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 नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? इसका भी बाप बेटा, इसका बाप कितना है? तीन है। इसका बाप बेटा तीन है, तो इसमें अधिकतम घात तो तीन है ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ भी दो है पर इसका बाप बैठा है तीन, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ देख लो, यहाँ पर x की पावर तीन है पर हमें अधिकतम पावर कितनी चाहिए? दो चाहिए, यहाँ पर तो पावर तीन है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए? बताओ मुझे भाई, मुझे कमेंट में आंसर दो। द्विघात समीकरण कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है? कैसे बताता है कि भैया हम द्विघात समीकरण है? हमको देखो ना कैसे बोलता है, कमेंट में बताओ। कमेंट में बताओ भाई, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए इसका समय। ठीक है, कमेंट में इसका मुझे आंसर चाहिए, कमेंट में आंसर चाहिए। ठीक है, और पीएस लॉजिक सीखना है तो कमेंट में पीएस लॉजिक हैशटैग पीएस लॉजिक लिख देना कमेंट में। ठीक है, कमेंट में हैशटैग पीएस लॉजिक लिख देना। तो बताओ इतना सारा क्या आपकी बुद्धि में, क्या आपकी बुद्धि में गया? इतना सारा क्या आपकी बुद्धि में गया? इसमें कुछ भी नहीं है, सारा बता दिया मैंने। चर की अधिकतम घात दो हो, किसी भी इक्वेशन में चर की अधिकतम घात दो हो तो उसको क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। तुमसे कोई पूछ लेना, तुमसे कोई पूछ ले कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या बोलना है? बोलना है कि किसी भी इक्वेशन में, गौर से सुनना, किसी भी इक्वेशन में चर राशि पर यदि घात अधिकतम दो हो, चर राशि पर यदि अधिकतम घात दो हो तो बोल देना वो द्विघात समीकरण है। बताओ समझ में आ गया क्या? ठीक है, इतना आ गया समझ में? ठीक, चलो अब हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 4.1। क्या स्टार्ट करते हैं? प्रश्नावली 4.1 पर उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले सुनो सुनो, हमारे पास ये बहुत सारी इक्वेशन थी, ठीक है। अब बताओ इतनी तो अनंत सारी इक्वेशन है, अनंत है, पर इसको 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 एक फॉर्मूले द्वारा ही समराइज कर दिया, जिसको हम कहते हैं मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो। ये है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। कोई भी इक्वेशन होगी, चाहे देख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री बराबर में जीरो, देख लो आप। यहां पर इसका गुणांक क्या? ए, एक है, तो एक क्या है? एक ही बराबर में, ठीक है। एक्स स्क्वायर, वी ये गुणांक है, वी की जगह दो है, एक्स है प्लस सी गुणांक है, ये राशि। तो कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण होगी ना, वो सब इसके फॉर्म में होगी, और जो ये फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अब प्रश्नावली हम लोग 4.1 स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से करेंगे हम लोग स्टार्ट। कौन सी? प्रश्नावली 4.1। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बहुत मजे आने वाले हैं इस चैप्टर में। बस आप लोग आनंद लीजिए पढ़ाई में, पढ़ाई में आनंद लीजिए। अगर आनंद आ गया ना पढ़ाई में, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता बोर्ड में। ये हमारी गारंटी है, ये हमारी क्या है? ये हमारी गारंटी है। तो आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ना, आनंदमय हो जा। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो प्रश्नावली
प्रश्नावली तू कैसे हाली, ए प्रश्नावली तू कैसे हाली। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण, हमें कुछ चीजें दी होंगी, कुछ इक्वेशंस दी होंगी, हमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। पर मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी चर राशि पर अधिकतम घात 2 होती है, वही द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, चलो कोई सा भी आ जाए देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 की पावर 2, ठीक है, बराबर में 2x माइनस 3। क्या करते हैं इसको क्या करते हैं, इधर देखो भाई, इधर देखो, क्या ये x प्लस बी की पावर, x प्लस बी की पावर 2, ये वाला फॉर्मूला किस किस को आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या नहीं बताओ मुझे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो बस इसको एक बार मैं लिख लेता हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना आ गया समझ ले, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर में क्या है, बराबर में 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2x हो जाएगा, माइनस है 3 2 जा 6। ठीक है, अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 2 की x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 1 में करेंगे तो उतना ही रहेगा, 2x बराबर में 2x माइनस के 6। अब इन सबको इधर ले आएंगे हम, क्या करते हैं, इन सबको इधर ले आएंगे हम, इन सबको इधर में ले आएंगे, चलो ले आए, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इधर आएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। अब इधर सुनो बच्चा, 2x माइनस का है और 2x प्लस का, ये कटा जाएगा, मैंने क्या बोला, 2x इधर माइनस का, ये प्लस का, ये कटा जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 और 6 कितना होता है 7 इक्वल्स टू 0। अब भैया हमको ये बताओ, जो हमने इक्वेशन बनाई है, क्या ये बोल रहा है कि मैं द्विघात समीकरण, बताओ मुझे, क्या ये बोल रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। फटाफट मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, कमेंट में बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, फटाफट बताओ भाई, मुझे कमेंट में चाहिए इसका आंसर, बता दो। मैंने भी बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण की शर्त क्या होती है। द्विघात समीकरण कहता है कि भैया जो हमारी चर राशि है, यदि उस पर द्वि मतलब 2 घात, यानी कि अधिकतम घात 2 हो तो बोल देना वो द्विघात समीकरण है। तो इसकी चर राशि पर अधिकतम घात कितनी है भैया, 2 है, तो आप बोल दो इसे क्या है, ये द्विघात समीकरण है। क्या है ये हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्या है ये द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। ठीक है, ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। बताओ इजी है या नहीं है, बताओ इजी है ना। हम लोग इसी तरह से पढ़ने वाले पूरे साल, बहुत मजा आता है। जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन है उनको पता है, ठीक है। और अभी तक किसी बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं करी तो प्लीज प्यार वाला बटन तो जरूर दबा दो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, यदि आपको प्रेमी सर से पढ़ना है। चलो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन में इजी है, चलो देख लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, हमको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मेरे साथ साथ करो सब, मेरे साथ साथ करो, माइनस के 2x, ठीक है, और दे रखा है 3 माइनस एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, इसको सेम टू सेम ऐसे ही नोट कर लो, 2x बराबर में इस माइनस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2 की 3 2 जा 6, वो भी माइनस के, और माइनस माइनस प्लस 2x, 2 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। अब इन सबको इधर ले आओ,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 - 2x बराबर में 0। अब देखो भैया, अब देखो ये -2x है, ये -2x है, ये प्लस हो जाएगा तो x की पावर 4 माइनस का 4x प्लस में 6 बराबर में 0। अब हमको ये बताओ भैया, अब हमको ये बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? मुझे ये बताओ। सॉरी, दो है ना यहाँ पे। बताओ हमको, क्या ये द्विघात समीकरण है? अरे सर, है ये द्विघात समीकरण। क्यों है ये? क्योंकि इसकी जो चर राशि पर अधिकतम घात है वो द्वि है, इसलिए ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, हाँ, द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा बहुत इजी क्वेश्चन है, तीसरा भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो। x-2 और x+1 बराबर में दे रखा है हमको x-1 x+3, x-1 और x+3। इसको कैसे करेंगे? इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई। इसका अंदर अंदर वाले के साथ करवा देना। ठीक है, इसका इधर कर दो, उसका उधर कर दो। x की पावर, x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x की इंटू इसमें करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस के इसमें 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, x से करेंगे, माइनस के 2x, -2 की 1 में करेंगे, माइनस के 2 बराबर में ये हो गया। अब इसको देखो, इसको इसमें, इसको इसमें, इस वाले का इन दोनों के साथ, ठीक है, और इस वाले का इन दोनों के साथ। ठीक है, एक एक चीज का दोनों वालों के साथ करवाना, एक के साथ काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो x का इससे करवा लेते हैं x², अब उससे करवाते हैं 3x माइनस का x माइनस का 3, सबको इधर ले आओ, x² प्लस x माइनस 2x माइनस के 2। अब इसको इधर ले आएंगे, माइनस के x² माइनस के 3x प्लस के x प्लस के 3 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो इधर देखो, ये प्लस का x², ये माइनस का x², कटा गया, कटा गया, कटा गया। अब देखो, अब देख लो क्या क्या कटने वाला है, और कुछ कट रहा है क्या? ये भाई माइनस का 2x है, ये माइनस का 3x है, तो प्लस हो जाएंगे। पर ये भी क्या है? ये प्लस प्लस के x है, तो क्या हो जाएंगे? 2x माइनस के 5x प्लस 3 में से 2 गया, 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा? 2x में से 5x गया, माइनस के 3x प्लस के 1। अब मुझे ये बताओ, क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? ये बताओ मुझे। अच्छा, बराबर में 0 है ना? हाँ, क्या ये द्विघात समीकरण है? ये बता दो मुझे, बताओ भाई, क्या ये द्विघात समीकरण है? कमेंट में बता दो मुझे, कमेंट में बता दो कि ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण है या नहीं? कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, और जो बाद में वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, क्या ये द्विघात समीकरण है? अरे बोलो भैया, है क्या ये द्विघात समीकरण? बताओ मुझे। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग अब चलते हैं एक कदम आगे। चलो, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए बहुत इजीली तरीके से, हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, अब हम लोग करते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन? देख लेते हैं। ठीक है, चलो, अब हम लोग देखने वाले हैं फोर्थवा क्वेश्चनवा। फोर्थवा क्वेश्चनवा देखते हैं हम लोग। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, x-3, ठीक है, 2x प्लस 1 जैसा करवाया सेम टू सेम है वैसा, x और x प्लस 5 खुद कर सकते हो इसको, तो देख लो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा? 2x² प्लस x माइनस 3 2 जा 6x माइनस के 3 बराबर में x² प्लस 5x। इसको इधर ले आओ, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x² माइनस 5x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख लो, देख लो भाई,
क्या क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसे काट दो। 2x², देख लो भाई, यहाँ पर 1x² है, कुछ भी नहीं होता, 1x होता है, तो 1x² में से 2x² घट जाएगा, 2x² में से 1x² घट जाएगा, तो x² बचेगा। ठीक है, और माइनस है, माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 11x हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, और प्लस में x है, प्लस में 3 बराबर 0। ठीक है, तो एक x घटा देंगे, x² माइनस के 10x प्लस 3 बराबर 0। बताओ मुझे ये द्विघात समीकरण है क्या, बताओ मुझे ये द्विघात समीकरण है क्या, बताओ मुझे ये द्विघात समीकरण है क्या, ये बताओ मुझे। ठीक है, देख ले एक बार, हम लोग चेक कर लेंगे, गलत गलत तो नहीं है। चलो, इसमें कर दिया हमने 2x², x आ गया माइनस के 3 2 जा 6x, माइनस के 3 बराबर में x² प्लस 5x। ठीक है, इसको इधर ले आए, x माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इसको घटा दिया, इसमें से x² बचा। ठीक है, अब 6x और 5x हमने क्या कर दिया, माइनस के 11x, हमारा x बचा, हमारा क्या बचा भैया, हमारा x बचा। अब इस x को हमने यहां लिख दिया, और क्या बचा, माइनस के 3 बचा, माइनस के 3, अच्छा यहाँ पर माइनस के 3 आएगा ना, माइनस के 3 बचा। ठीक है, हमने माइनस का 3 बराबर 0 लिख दिया, 3 बराबर 0 लिख दिया है। बताओ इतना आ गया समझ, मुझे ये बताओ क्या ये है, क्या ये द्विघात समीकरण है, बताओ मुझे, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है भैया, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, अधिकतम घात, तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब चलो चलते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x प्लस 1 x माइनस 3 बराबर में x प्लस 5, ये पेन वहां नहीं चल रहा है, x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। आप क्या करेंगे, इसकी अंदर वाले के साथ इसका क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3 2 जा 6x प्लस x माइनस 3 बराबर में x² माइनस x प्लस 5x माइनस के 5। ठीक है, इन सबको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 2x, इधर से लिख देता हूँ, इधर 2x है, 2x² माइनस के 6x प्लस, ये क्या है, ये x है ना, x माइनस के 3, इधर ले जाएंगे माइनस x² प्लस x माइनस के 5x प्लस के 5 बराबर में 0। अब देख लो, अब देख लो, x² है, ये 2x² है, तो x² में से 2x² में से x² घटेगा, x² बचेगा। ठीक है, अब देख लो भाई, माइनस के 6x माइनस के 5x 11x। ठीक है, x x क्या हो जाएंगे, प्लस के 2x। ठीक है, और 5 में से 3 गए, ये 5 में से 3 गए, प्लस के 2, प्लस के 2 आ जाएंगे। अब देखो भाई, अब देखो, x² माइनस 11 में से 2 गए, 9x प्लस के 2 बराबर में 0। ठीक है, क्या यह एक द्विघात समीकरण है, मुझे ये बताओ, क्या यह द्विघात समीकरण है? ठीक है, बताओ मुझे, क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है क्या, ये बताओ मुझे। अच्छा, एक चीज देखेंगे ना हम, इसकी इसमें करी तो x आ गया, क्वेश्चन देखें हम लोग, x माइनस 3 है, x प्लस 5 है, x माइनस 2। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हम इसमें लाएंगे तो क्या हो गया, ये तो गड़बड़ा हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये x x कट जाएगा। ठीक है, x x क्या हुआ, x x कट गया, तो क्या बचा, 6 11 हो गया, और 5, ठीक है,
बराबर में 0। अब बताओ मुझे क्या ये द्विघात समीकरण है? बताओ मुझे, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। द्विघात समीकरण है क्या ये? द्विघात समीकरण है या नहीं? बताओ मुझे, आप बताना कमेंट में। ठीक है, ये हमारे 5th क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन बहुत इजी है, वो आप अपने आप करेंगे। एक क्वेश्चन है ये 7th वाला, इसको देखो आप लोग। 7th वाला क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा, पर ऐसा कुछ इसमें है नहीं। यदि आपको फॉर्मूला याद है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? बराबर में क्या है? 2x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, सुनो सुनो, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना सभी लोग भाइयों। ठीक है, x प्लस का होल क्यूब क्या होता है? x प्लस वी का होल क्यूब क्या होता है, ये बता दो मुझे। जिसको ये पता होगा वो ये क्वेश्चन कर लेगा इजी तरीके से। तो सुन लो क्या होता है, a क्यूब प्लस वी क्यूब। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? a का क्यूब प्लस v का क्यूब। ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे और कर लेते हैं सोल्व। चलो कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a का क्यूब, a का स्क्वायर इंटू में v। ठीक है, प्लस 3 इंटू a कहां गया? x और b का क्यूब, यानी कि 2 का स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर है। ठीक है, बराबर में 2 की अंदर कर देते हैं, तो 2 की अंदर करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब देख लो, सबको इधर ले आए, पहले सोल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर, नहीं रुक जाओ, 3 इंटू 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एक्स। इसको इधर ले आओ, 2x क्यूब प्लस में 2x बराबर में 0। अब इधर देखो भैया, इधर देखो, माइनस के 2x क्यूब में से x क्यूब घटेगा तो माइनस का x क्यूब बचेगा। ठीक है, अब ये प्लस और सॉरी, हाँ चलो, 6x क्यूब प्लस का 12x और 2x कितने हो गए? 12x और 2x हो गए हमारे पास 14x, ये 14x हो गए। अब प्लस में क्या बचा है? 8 बराबर में 0। ठीक है, सब हो गया ना? देख लो। अब भैया मुझे ये बताओ कि ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, इसमें द्वि है, इसमें चरराशि की घात द्वि है, पर अधिकतम नहीं है। मैंने क्या बताया था, आपने सुना होगा, मैंने क्या बताया था अभी? जिसमें अधिकतम घात द्वि हो वही द्विघात समीकरण होगी। पर भैया इसमें तो इसका भी पापा जी बैठा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम है इसकी तरह, जो ये फॉर्मूला है वही अगले में लगेगा। ठीक है, उसमें सिर्फ माइनस है, तो आप लोग माइनस लगा देंगे इजीली तरीके से, बस यहां पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और सब सेम टू सेम रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन में यहां पर माइनस आ जाएगा और सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। तो ठीक है, फिर आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। आज मैंने आपको पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया। ठीक है, हमें पूरे चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है, और हम लोगों ने द्विघात समीकरण क्या होता है उसकी हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि वो अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, कि भैया हम ही है द्विघात समीकरण, हमको देखो ना। ठीक है, और हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है? प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन के सारे भाग हमने कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.1 के दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और उसके सारे भाग करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना। आपको प्यार दिखाइए, हम आपको अपना सारा लॉजिक दिखाते हैं, अपना सारा जो भी मेरे अंदर मैथ और साइंस वाली सारा आपके आगे उड़ेल दूंगा।
जो भी हमारे लॉजिक पीएस लॉजिक हैं वो सब आपके सामने रखूंगा, आपके माइंड पर जोर नहीं आने दूंगा, बस आपको एक बार विश्वास कर लेना है मुझ पर। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक यहाँ पढ़ते रहिए खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।